अच्छा जी, so first of all, I think we discussed about the relationships, the relationship types. So going to continue with the same concept here. Let's consider one file to be the student file, in which we have student ID. We have the, let's say, first name, last name. We have age, we have gender. Let's have date of birth, address, and contact. ठीक है? And then we consider the example of a library file, which is going to have the book ID. We have book name, author, the publisher, issue date, return date. ठीक है जी, हम कह रहे हैं कि ये एक ही सेटिंग में दोनों फाइल्स हमने मेंटेन करनी है इन द डेटाबेस, एंड सिंस इट्स गोइंग टू बी अ रिलेशनल डेटाबेस, तो रिलेशनशिप्स हमारे पास होते हैं 1 to 1, 1 to 1, then we have 1 to many, and then we have many to many. These are the three main relationship types. ठीक है? अब एक्सेस में आपके पास सिर्फ दो रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक्चुअली काम करते हैं। मैनी टू मैनी ना तो डेटाबेसेस सपोर्ट करती हैं, ना उसमें डेटा सही मैनेज हो सकता है, और अगर ए लेवल की बात करें तो तब भी आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आएगा जिसमें मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा हो। अब मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा कैसे? वी नो कि इन ईच फाइल देयर इज गोइंग टू बी एन आइडेंटिफायर ऑफ द फाइल। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? कि इट्स गोइंग टू बी अ प्राइमरी की। ठीक है? सो प्राइमरी की हमारे पास, लेट्स से इन द स्टूडेंट फाइल इट्स गोइंग टू बी द स्टूडेंट आईडी, और लाइब्रेरी फाइल के अंदर हम बुक आईडी को प्राइमरी की रख देते। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की इंफॉर्मेशन होगी तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन आ सकती है। ठीक है? नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट द रिलेशनशिप हमारे पास दो ऑप्शन है। वन, कि हम स्टूडेंट फाइल का डेटा या उसकी फील्ड्स में से कोई एक फील्ड लाइब्रेरी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, या फिर लाइब्रेरी की फाइल में से कोई एक फाइल और फील्ड हम स्टूडेंट फाइल के अंदर प्रेजेंट कर। ठीक है? दोनों में से एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। So for instance, if I have to create the relationship between the student file and the library file, I need to take or pick one field from the student file which I can add into my library file. और वो ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिससे मेरे पास स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड आ जाए। तो which field do you think I can add? Student ID, right? So this is going to be student ID, और ये हमारे पास एक्ट करती है एज अ फॉरेन की। दिस इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी की, दिस इज आल्सो अ प्राइमरी की। ठीक है? सो एक तो ऑप्शन ये है कि आप स्टूडेंट आईडी को ऐड कर दो, और एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लाइब्रेरी फाइल में से एक फील्ड लें और वो स्टूडेंट के अंदर ऐड कर दो। ठीक है? सो दिस कैन बी अ फॉरेन की। अब मैंने एग्जाम्पल में तो दोनों फील्ड्स ऐड कर दी हैं, बट एक होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि द नेम ऑफ द फील्ड is not important. The data of the field is important. रायान फवाद, बेटा मैं अब दोबारा नहीं आपको कहूंगा। ये समझ आती है? यहां पे फॉर द एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जैक्टली सेम फील्ड नेम बताया, बट नॉट नेसेसरली के दोनों फील्ड नेम्स सिमिलर हो या सेम हो। द डेटा नीड्स टू बी सेम।
और सिमिलर, उसका एक ही फॉर्मेट होगा। फॉर इंस्टेंस अगर स्टूडेंट आईडी मैंने सेव किया हुआ है लेट्स से इन एलजीएस इस फॉर्मेट में, तो वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में लाइब्रेरी में भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर एंट्रीज होंगी इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर तो भी वो उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा होगा। सो डेटा पे आपने जरा नजर रखनी है बजाय इसके के फील्ड नेम को मैच करते फिरे। डू वी ऑल गेट दिस? ठीक है, अब आ जाए इन ऑर्डर टू क्रिएट द डेटाबेस। क्रिएशन में आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। सो जब से आप एक्सेस स्टार्ट करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में, आपने वर्ड में एविडेंस बनाया, एक्सेल के अंदर आपने स्प्रेडशीट बनाई, राइट? तो जब आप वर्ड के अंदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हो या एक्सेल के अंदर ब्लैंक वर्कबुक ऐड करते हो या ब्लैंक वर्कशीट ऐड करते हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? ब्लैंक वर्कशीट खुल जाती है। उसके बाद आप उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं। सो द प्रोसेस इज कि यू वर्क एंड देन सेव योर फाइल। एक्सेस के अंदर उल्टा होता है, एक्सेस स्टार्ट्स बाय सेविंग योर फाइल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा जी? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चों को पता ही नहीं होता उनकी फाइल कहां पे सेव्ड है। दिस इज नॉट ओ लेवल्स। ओ लेवल्स में एक्सेस के बेस पे प्रिंट आउट्स होते हैं। ए लेवल्स में आईटी के अंदर देर आर नो प्रिंट आउट्स। सो आपकी सबमिशन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होती है, विच इज वाई कि मैंने आपको एक्सेल में पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना बताया, ठीक है, या एक्सेल वर्कबुक सेव करनी बताई। जितने भी आपने पॉइंटर्स देखे प्रिंट के, मैंने आपको कहा कि उसको पीडीएफ में सेव कर लें, बिकॉज कि आपका जितना भी काम होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी में सेव होता है। ठीक है, सो एक्सेस की फाइल starts by saving and then you work. When you open up Access, you click on the blank database. अब blank database पे जब आप क्लिक करते हो तो ये आपके सामने एक पॉपअप आता है which is not going to save your file but also going to name your file. अब by default location इसकी जो होती है ना, that is my documents. इस बात को जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये एक्चुअली में गलती होती क्यों है बच्चों से एग्जाम में। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है? माय डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल और यूजुअल एग्जाम सेटिंग में क्या होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर पड़ा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा सपोर्टिंग फाइल्स और व्हाटएवर। यू नो के व्हाट सपोर्टिंग फाइल्स आर, है ना? उसके अंदर आपकी सारी फाइल्स पड़ी होंगी। सो यू आर सपोज टू एंड यू आर रिक्वायर्ड टू सेव ऑल योर वर्क इन दैट फोल्डर। अब ये फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है? डेस्कटॉप पे। डेटाबेस बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव हो रही है? माय डॉक्यूमेंट्स। अब बात को समझे कि एक्सेस का आपने काम किया और वो माय डॉक्यूमेंट्स में ही सेव्ड रह गया। उसके बाद जब आप एग्जाम का हॉल छोड़ के गए, आपका ये फोल्डर कैम्ब्रिज में सबमिट हो रहा है, इसमें वो फाइल प्रेजेंट नहीं है जो आपके माय डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है। ठीक है, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट योर वर्क प्रॉपरली। अगर आपने 100% एक्सेस का काम किया है और वो सेव नहीं किया इस फोल्डर में, तो आपकी सबमिशन जीरो है। उस टास्क में आपका नो रिस्पॉन्स आएगा। नो रिस्पॉन्स इज बेसिकली अ जीरो। बात को समझ रहे? ठीक है, सो सेविंग द फाइल इज वेरी क्रूशल। वो इसलिए क्योंकि व्हेन यू गेट यूज्ड टू क्रिएटिंग डेटाबेसेस एंड ओपनिंग अप एक्सेस, तो बच्चे बहुत जल्दी में पता क्या करते हैं, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया और क्रिएट पे क्लिक किया और काम करना शुरू कर दिया विदाउट स्पेंडिंग सम टाइम इन saving your file. So when you click on blank database, you are to name your file. अब एग्जामिनर अगर आपको नाम बता दे तो ठीक है, अगर ना बताए तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो मर्जी नाम रख लें। ठीक है, सो यू कैन सेव इट बाय क्लिकिंग ऑन दिस ब्राउज बटन, select where you want to save it. For instance, this is my supporting file और इसी के अंदर ये मेरा वर्किंग फोल्डर है, इसी के अंदर आपने सेव करना है। तो यू आर गोइंग टू नेम इट एज लेट्स से योर नेम, your center number and your candidate number.
and then you click on OK. So you can see that this is the name of the file. .accdb means access database. That's the extension of the file. इसके अलावा और कोई एक्सटेंशन नहीं होती, ना आपने इसको रिमूव करना है, ठीक है। लेकिन नोट करें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजर्स मुनीब डेस्कटॉप सपोर्टिंग फाइल. सो दिस इज नाउ the path to my file. This is where my file is going to be saved. The moment I click on create, मेरी फाइल सेव हो गई और साथ में ओपन भी हो गई, जो कि वर्ड के अंदर और एक्सेस के अंदर क्या, एक्सेल के अंदर क्या होता है कि आपके पास वर्कबुक खुल जाती है, आप काम करते हैं, या वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, आप काम करेंगे, बाद में सेव करेंगे, यहाँ पे वो सेव हो चुकी है. यू डोंट एक्चुअली हैव टू वरी अबाउट सेविंग योर वर्क, ठीक है. एंड द मोमेंट आई क्लोज इट, do you think the file is saved? Yes, it's in the same folder. If I open up supporting files, this is my database and I can continue working in it. So access starts from saving your file. Saving is important. मसला नहीं है. I do not mind कि you open up access, you click on blank database, you click on create, and then you start working. The only thing is कि आपको पता होना चाहिए कि ये फाइल by default कहाँ पे सेव हुई. अब ये फाइल कहाँ पे सेव हुई, माई डॉक्यूमेंट्स में. द नेम ऑफ द फाइल, लुक एट द नेम ऑफ द फाइल, टॉप पे देखो, डेटाबेस 2, ठीक है. सो इफ आई क्लोज एक्सेस, द फाइल इज स्टिल सेव्ड and it is present in my documents. So you can see the file is present. So I don't mind कि अगर आप पहले से डिफाइन नहीं करते लोकेशन को, आपको पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होती, ताकि जब आप काम कर लें तो इस फाइल को उठा के you can cut it and then come back to your working folder and paste it here. Submission के लिए important है, ठीक है. Now if I double click on it, this is where I left my work. Are we clear on this? Yes. So पहला काम हम कर रहे हैं, let's rename this file to 14C A1IT and let's paste this on the desktop. So this is my file. इंटरफेस की पहले बात कर लेते हैं. By default you get to see this. Okay. On the top you have the title bar, then we have the menu bar. Menu bar के अंदर आपके पास several tabs हैं. These are also called menu tabs. और नीचे आपके पास ribbon है. So for each tab you have different set of options. ठीक हो गया. उससे नीचे आए तो this part on the left, this is where all your objects which you are going to create are going to be present and visible to you. इसको हम navigation pane भी बोलते हैं, हम explorer pane भी बोल सकते हैं, ठीक है. So object से मतलब क्या है कि you are going to create tables, you are going to create queries, you are going to create reports, cross tab queries, forms. ये जितनी भी चीजें आप बनाओगे वो सारी कहाँ पे होंगी, यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रही होंगी, ठीक है. सो राइट नाउ आई हैव अ ब्लैंक टेबल 1. सो यू कैन सी कि टेबल 1 जो है इन द फॉर्म ऑफ अ डेटा शीट वो मेरे सामने विजिबल है, और उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है दैट इज बेसिकली लेबल्ड एज अ टेबल, और वो यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट नजर आ रहा है, ठीक है. ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आईसीटी की बैकग्राउंड नहीं लेके आए, तो आपके लिए ये चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है. ये आपके सामने ब्लैंक डेटा शीट खुली हुई है. दिस इज एक्चुअली योर वर्किंग एरिया, ठीक है. अब मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट्स के नाम लिए, टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, क्रॉस टैब क्यूरीज, ठीक है, रिपोर्ट्स, एवरीथिंग हैज देयर स्टैंडर्ड व्यू. let's categorize it standard view for now. एंड दूसरा उसका होता है एक एडवांस सेटिंग व्यू, ठीक है. दैट एडवांस सेटिंग व्यू इज बीइंग नेम्ड एज डिजाइन व्यू, ठीक है. वो डिजाइन व्यू आपके पास हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होता है और हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं. डू वी गेट दिस? हर
ऑब्जेक्ट की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। इसी तरह जैसे आपके फ़ोन के अंदर आपके फ़ोन की एडवांस सेटिंग्स होती हैं, इसी तरह अगर मैं टेबल बना रहा हूँ तो मैंने ये कहा कि ये इट सीम्स लाइक एन एक्सेल वर्कशीट, उसी तरह की लगती है, ठीक है। लेकिन दिस इज बेसिकली इट्स डेटा शीट व्यू, इट्स द स्टैंडर्ड व्यू। अगर मैंने इसी शीट की एडवांस सेटिंग्स को देखना है तो आई विल हैव टू गो टू होम एंड द वेरी फर्स्ट बटन दैट आई सी, व्यू वाला, you've got two options. You drop it down, you get to see multiple options or multiple views of the same table. Right now, data sheet view is selected. I can also go to the advanced settings, which is actually what? Design view. Look at the icon. ठीक है, अगर मैं सिंपली इस आइकन पे क्लिक कर दूं, आई विल स्विच टू माय डिजाइन व्यू। सो इफ आई क्लिक ऑन इट, वो कहता है जी इस टेबल को नाम तो दे दो कोई। सो आई विल नेम इट एज स्टूडेंट, or let's say students, just students. Table is acting like a file in my Access. So I'll just click on OK. आप OK पे क्लिक करोगे, थोड़ा zoomed out फील देख लें इसकी, ठीक है। Now this is not similar to the data sheet, इसका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेविगेशन पेन उसी तरह नजर आएगी, बट in this particular file, now the table is named as students, as you can see from here and here. You can add your field names, you can specify your data types. Got this? Data, fields, or data type. On the right hand side, you have the property sheet. Property sheet is also activated by a table design top sheet over here. So property sheet is also opened. This has some advanced settings to your fields. At the bottom, each field is going to have its own properties. Okay. So if you have multiple fields in a particular table or in a particular file, you will have their field properties in this section. Acha. Let's follow the example that we have created. So student file and the library file. So I will have to mention these field names as it is in my table. So I would say that this is going to be my student ID. This will be my first name, last name. Let's have age, gender, address, DOB, what else? Age, gender, DOB, address, contact. Address, and then we have contact. ठीक है, this is one file. अच्छा, as I was adding the field names, मैंने camel format की शायद आपके साथ बात की हो. No, whenever you are to specify a field name, ये बात याद रखें जो O levels करके आए हैं वो भी, your field name cannot have spaces in them. Your field name cannot have spaces, ठीक है। आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, आई वांटेड टू गिव स्पेस, लेकिन स्पेस कैन नॉट बी गिवन एज अ कैरेक्टर इन डेटाबेसेस। फील्ड नेम्स के लिए इट्स नॉट प्रोफेशनल, इट डज नॉट लुक प्रोफेशनल, ठीक है। सो यू आर टू यूज अंडरस्कोर्स अगर आपको स्पेस दिखानी है, और अगर आपको स्पेस नहीं दिखानी, इवन देन you can use what we call as a camel format. Each word is going to start with a capital letter. So आप इस तरह भी रख सकते हैं। अच्छा, जब आप इस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रहे होते हैं तो या तो आप इसको फॉलो करोगे या फिर आप इसको फॉलो करो। फॉलो करने का मतलब क्या है कि अगर इस टेबल की बात हो रही है तो इसके अंदर अगर मैंने कैमल फॉर्मेट को फॉलो किया है तो सारी फील्ड्स को कैमल फॉर्मेट को ही फॉलो करना है, सो दैट आई कैन हैव कंसिस्टेंसी इन माय नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है। इसी तरह इफ आई एम गोइंग टू ऐड मोर टेबल्स इनटू माय डेटाबेस,
Again, I need to follow the same naming convention. It has to be consistent. ये एग्जामिनर शुरू में जैसे ओ लेवल्स में अभी भी शायद फील्ड नेम्स जो होती हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, डेटा टाइप्स भी स्पेसिफाइड होती हैं। ए लेवल्स में भी हुआ करती थी। 2012 के अंदर 17 तक ऐसे ही होता था। दे यूज्ड टू स्पेसिफाई द फील्ड नेम्स। बट नाउ आहिस्ता 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 एग्जामिनर आपको या कैम्ब्रिज का जो लेवल है वो इस जगह पहुंच गया है कि वो स्पेसिफाई नहीं करता। वो सिर्फ एक सेंटेंस लिखता है दैट योर टेबल नीड्स टू हैव अप्रोप्रिएट फील्ड नेम्स एंड डेटा टाइप्स। सो नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। शुरू में एग्जैक्टली सेम फील्ड नेम स्पेसिफाई करनी होती थी। फिर उसने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की देनी शुरू कर दी स्ट्रक्चर्स। आपको मैं सारी एग्जांपल्स करवाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। वी गोना गो टू दैट लेवल, बट कीप दिस इन माइंड कि यू आर टू स्पेसिफाई द फील्ड नेम्स ऑन योर ओन। आपने खुद स्पेसिफाई करनी होती है। यू हैव टू क्रिएट दैट कंसिस्टेंसी। यू हैव टू मेंटेन वट एवर फॉर्मेट यू वांट टू फॉलो। कैमल फॉर्मेट करना है, अंडरस्कोर का मेथड यूज करना है। अगेन examiner used to say कि your field names cannot have spaces, it needs to have underscores instead of spaces। अब वो भी नहीं मेंशन करता। सो ओवर द ईयर्स जो एडवांसमेंट हुई है इन द कम्प्लेक्सिटी वो ये है कि वो उसमें आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है। हो सकता है कि अजीम जाहिद अंडरस्कोर डाल के सेव करे अपनी डेटाबेस और वली वासिफ कहे कि मैंने कैमल फॉर्मेट करना है, तो दैट इज टोटली फाइन। द ओनली थिंग विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड कि आपके थ्रू एंड थ्रू डेटाबेस के अंदर सेम स्टाइल फॉलो होना चाहिए। डू वी गेट दिस? ठीक है। अच्छा, नाउ एज आई वाज एडिंग माय फील्ड नेम्स, आपने नोट किया होगा कि डेटा टाइप्स वर बीइंग एडेड ऑटोमेटिकली। ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वन रिकॉर्ड फॉर अ स्टूडेंट। सो लेट्स से स्टूडेंट आईडी हमारे पास ये होगा। हमारे पास नाम जो है वो इस तरह है। ठीक है। एज हमारे पास इस फॉर्मेट में है। ठीक हो गया। जेंडर हमारे पास सिंगल कैरेक्टर के तौर पे है, एम और एफ। देन वी हैव डेट ऑफ बर्थ। लेट्स से टुडेज डेट इज, ठीक है। एड्रेस हमारे पास ए बी सी और वट एवर, हाइफन नंबर्स भी हो सकते हैं। देन वी हैव द कॉन्टैक्ट्स। ओके, कॉन्टैक्ट्स में आई विल लीव दिस ब्लैंक फॉर नाउ। और बुक आईडी की अभी हम बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट क्रिएटिंग वन टेबल। ठीक है। तो टुडेज एजेंडा इज क्रिएटिंग वन टेबल और इंपोर्टिंग वन टेबल। ठीक है। अभी क्रिएशन की बात हो रही है। लेट्स से सारे स्टूडेंट्स का डेटा जो है ना वो इस फॉर्मेट पे सेव हो रहा है। अब आप मुझे ये देख के बताओ कि स्टूडेंट आईडी, व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है? अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है। तो इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? हाँ, अल्फान्यूमेरिक। टेक्निकली यस इट इज अल्फान्यूमेरिक, लेकिन मैंने आपको कहा था एक्सेस के अंदर आपके पास अल्फान्यूमेरिक एग्जिस्ट नहीं करती। आपके पास जो दो ऑप्शंस हैं अल्फान्यूमेरिक को चूज करने के लिए, दैट इज वन इज शॉर्ट टेक्स्ट एंड वन इज लॉन्ग टेक्स्ट। दोनों टेक्स्ट हैं, दोनों इस डेटा को सपोर्ट करती हैं। यू कैन गो अहेड विद शॉर्ट टेक्स्ट, यू कैन गो अहेड विद लॉन्ग टेक्स्ट, डज नॉट मैटर। शॉर्ट टेक्स्ट सिर्फ 256 कैरेक्टर्स तक का होता है, बियॉन्ड दैट इज लॉन्ग टेक्स्ट। अच्छा, आई कैन सेफली से कि इसको याद कर लें कि आपने शॉर्ट टेक्स्ट रखना है। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि कभी भी आपके पास ऐसा सिनेरियो नहीं आएगा जिसमें आपके पास 256 कैरेक्टर से ज्यादा किसी रिकॉर्ड में डेटा होगा। सो यू कैन वेरी इजीली चूज शॉर्ट टेक्स्ट फॉर इट। नेम के अंदर क्या होगा? शॉर्ट टेक्स्ट। लास्ट नेम के अंदर क्या होगा? शॉर्ट टेक्स्ट। एज, नंबर, द नंबर इज गोइंग टू हैव डेसिमल्स और नॉट? नो। सो जो डेसिमल नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स या फिर इंटिजर्स। ड्रॉप डाउन करो, इंटिजर्स की आपके पास क्या ऑप्शन नजर आ रही? हाँ जी, नंबर है और लार्ज नंबर है, ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर बेसिकली जनरेट्स द नंबर ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ये ऑटो नंबर नहीं है, हमने स्पेसिफाई खुद से करना है। सो वी हैव द ऑप्शन फॉर नंबर
लेकिन मैंने क्या कहा था कि फील्ड प्रॉपर्टी, सो इफ आई हैव टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड एज, I can click here, I can click here, I can click here, or I can select it like this. And then you need to look at the field properties. Field properties में देखो पहली चीज क्या लिखी हुई है, field size, which is named as long integer. If I drop it down, I have multiple options: byte, integer, long integer, single, double, replication, ID, decimal. So you have long integer or integer. ठीक है, अगेन यू डोंट हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि मैं कौन सी चीज चूज करूं, इंटीजर करूं कि लॉन्ग इंटीजर करूं। ठीक है, हम ऑप्टिमाइज्ड डेटाबेसेस नहीं बनाते ए लेवल्स के अंदर, लेकिन आपको राइट डेटा टाइप सिलेक्ट करनी। सो इवन फॉर द शॉर्ट टेक्स्ट यू कैन गो विद द लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है। व्हाई शुड आई वेस्ट 1 मिली सेकेंड इन चूजिंग लॉन्ग टेक्स्ट? यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, तो इसको फ्लो को अपने सही रखना है आपने। ठीक है, एफिशिएंट रहना है हमेशा। सो यहां पे अगर हम नंबर करते हैं और वो अगर स्पेसिफाई कर देता है लॉन्ग इंटीजर, तो दैट इज फाइन। हमें कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर पढ़ने की कि ये 6 डिजिट से ज्यादा डेटा है कि नहीं है, ये लॉन्ग इंटीजर में फॉल भी करता है कि नहीं करता। ठीक है, सो लॉन्ग इंटीजर इज ओके फॉर होल नंबर्स। जेंडर के लिए क्या करोगे? बुलियन। वाई? एम और एफ की है। एम और एफ इज बेसिकली अ कैरेक्टर। बुलियन आता है उस केस में जब यस और नो हो, 1 0 हो, 0 - 1 हो, ट्रू फॉल्स हो, ऑन और ऑफ हो। ठीक है, जब कैरेक्टर्स आ जाएंगे एम एंड एफ, तो दैट ऑल्सो रिफर्स टू शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, एड्रेस शॉर्ट टेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ date and time. So if you drop it down, you've got date and time, or date or time, or date or time extended. Again, I don't have to be concerned about कि इन दोनों में difference क्या है. Date with time is sufficient because you can specify the particular format in the field properties, just like you specify in Excel. So if I want the date to be full day, then 2 digits for date, then 2 digits for month, full form of the month, full form of the year, I can do this. If I want the hours, the minutes, the seconds to be displayed, I can do it. You just need to press enter and this format is going to be applied to date of birth. समझ आई? ठीक है, सो इसका हम डेट और टाइम रख देंगे। व्हाट अबाउट कॉन्टैक्ट? शॉर्ट टेक्स्ट। हाँ जी, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर क्या होना चाहिए? लॉन्ग इंटीजर। वाई? 6 कैरेक्टर से ज्यादा होगा तो 256 तक भी नहीं जाएगा। अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ जी, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। नाउ लुक एट दिस, विल ऐड माय कॉन्टैक्ट नंबर। आई हैव नॉट प्रेस्ड एंटर एज येट, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेल चलता है मैथ्स के ऊपर। व्हेन आई विल प्रेस एंटर व्हाट विल हैपन? 0 खत्म हो जाएगा। ये कहाँ पे लाइन हो जाएगा? राइट साइड पे। सो 0 गेट्स इग्नोर्ड, द लीडिंग 0 गेट्स इग्नोर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर में isn't that 0 important? हाँ, फोन के अंदर डायल कर सकते हो 321 सिर्फ ये वाला नंबर एंड गेट टू स्पीक टू मी? नहीं हो सकता ना। प्लस अगर मैं नंबर इस तरह लिख दूं, उस केस में क्या होगा? ये तो ऐड कर दिया। उस केस में क्या हुआ? प्लस का कैरेक्टर अगेन यहां पे क्या हुआ, उसने इग्नोर कर दिया और उसको एक्सपोनेंशियल वैल्यू ले लिया। इट्स अ ग्रेटर वैल्यू। प्लस इस तरह हम दिखाते हैं। ठीक है, सो टेक्निकली इसमें सिंबल्स भी आ सकते हैं, इसमें लीडिंग जीरोस भी हो सकते हैं, विच इज वाई के नंबर्स को आप इंटीजर नहीं सपोज कर सकते, नेवर। चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, सेल नंबर लिखा हो, ठीक है, मोबाइल लिखा हो, आपको पता होना चाहिए कि जिस किस्म का भी नंबर होगा दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट टेक्स्ट।
बिकॉज उसमें सिंबल्स को भी हमने कंसिडर करना है, हमने लीडिंग जीरोस को भी कंसिडर करना है, हमने हाइफन्स को भी कंसिडर करना है। कनाडा का नंबर हो अगर तो किस फॉर्मेट में होता है? +1 तो कंट्री कोड हो गया ना। व्हाट अबाउट द नंबर इटसेल्फ? कैनेडियन नंबर्स किस तरह होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं? आई थिंक दे आर 10 डिजिट्स। 334 होता है कॉम्बिनेशन, आई थिंक 3 डिजिट्स देन हाइफन देन 3 डिजिट्स देन हाइफन देन 4 डिजिट्स। ठीक है, सो अगर उस तरह का कॉन्टैक्ट होगा, यू कैन नॉट सेट दिस एज इंटीजर, इट नीड्स टू बी सेव्ड एज शॉर्ट टेक्स्ट। So contact short text. This is how you're going to set your field names and data types. After you are done with adding field names and data types, you can click on your data sheet view. It will ask you to save changes. Always save changes. Click on yes. तो आप ये देखो कि ये मेरी fields add भी हो गई और मेरी डेटा शीट empty इसलिए है क्योंकि मैंने कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं किया। ठीक है, सो रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं एक LGS, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया। ठीक है, ABC कहाँ पे फोकस कर, 12 साल। इसका नाम कर दे, इसको जरा थोड़ा सा मसला हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई ऐड वन पर्टिकुलर रिकॉर्ड। यहाँ पे ये जो स्टार नजर आ रहा है, दैट इज बेसिकली टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, सो आई कैन कीप ऑन एडिंग रिकॉर्ड्स। ए लेवल्स में यू विल नॉट बी आस्क्ड टू ऐड रिकॉर्ड्स टू योर डेटाबेस, आपके पास ऑलरेडी डेटा जो है वो गिवन होगा। ठीक है, सो क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस का सिनेरियो जो है ना, वो वेरी अनलाइकली कि आपको आएगा कि क्रिएट करो और उसके अंदर ऐड करो। लेकिन अगर कह देता है तो इस तरह ये क्रिएट कर जाती है और इसके बाद इसके अंदर डेटा ऐड होता है। डू वी गेट दिस? यस। ठीक है, I can further add another table if I want. I can go to create and then click on table. अच्छा, यहाँ पे I would want to point out one error that every student or every other student makes. इसको आज ही सुन लें और आज ही अपने दिमाग में बैठा लें। कल को मैंने अगर आपकी स्क्रीन पे ऐसे देखा ना, तो बेटा जी डांट भी पड़ सकती है और मार भी। वो ये कि आई ओपन अप अनदर टेबल। ठीक, इस टेबल को मैंने रखना है लाइब्रेरी का टेबल। I can go to the advanced settings by clicking on design view. I can name this as library file. मैं किस में काम कर रहा हूँ? डिजाइन व्यू में, लेकिन किस फाइल में काम कर रहा हूँ? तो आपकी स्टूडेंट की फाइल क्यों ओपन है? So keep this in mind. वर्कफ्लो का हिस्सा बनाए if you want error free access execution. Never keep any object opened in front of you if you are not working in it. ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी सोच है, ये अभी आप समझ नहीं सकते। जब हम पहुंच जाएंगे ना रिपोर्ट्स तक, तो फिर मैं आपको दोबारा ये बात बताऊंगा कि ये क्यों मैं कह रहा हूं। बट कीप दिस इन योर हैंड कि आपने कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, अब अगर मैं स्टूडेंट्स में काम नहीं कर रहा तो हैव इट क्लोज्ड। ठीक है, दूसरी बात कि जब मैं क्लोज कहता हूं तो बेटा जी उसका मतलब ये नहीं है कि यहां से डेटाबेस ही बंद करके बैठ जाऊं। ठीक है, सो अब मुझे बताओ कि सेव कहां पे हुई? हाँ, सपोर्टिंग फाइल में। सपोर्टिंग फाइल में तो नहीं है, माय डॉक्यूमेंट्स में, माय डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं है। इट वाज सेव्ड ऑन द डेस्कटॉप। So students library, never keep one object in front of you if you are not working on it. Have everything closed. अगर मैं लाइब्रेरी में ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ लाइब्रेरी को ओपन करें, काम करें और लाइब्रेरी को बंद कर। स्टूडेंट में दोबारा जाना है, स्टूडेंट्स को दोबारा ओपन करें, स्टूडेंट को बंद कर। ठीक है, when you are not working in any of the object, this should be blank. ठीक है, एरर फ्री अगर लेके चलना है,
नहीं तो आगे जाके आपको पता चलेगा कंप्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए लेवल्स के अंदर यू माइट हैव 5 to 6 टेबल्स, 4 to 5 क्यूरीज, 3 to 4 रिपोर्ट्स, ठीक है ना। तो आप सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने सामने ओपन नहीं रख सकते, दैट विल इफेक्ट योर रिजल्ट एट द एंड। एनीवेज मूविंग ऑन। सो ये इस तरह हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर या रिलेशनशिप्स के ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम सिनेरियो of how to import, because 99% chances are कि you will be asked to import the file rather than to create the file। ठीक है, क्रिएशन के भी मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, एग्जाम सिनेरियोस करवाऊंगा, ओ लेवल्स के भी, ए लेवल्स के भी, बट फॉर नाउ लेट्स लुक एट द इंपोर्ट प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। यहां तक सारी बात फॉलो की सबने? ठीक है, अब चलते हैं एक एग्जाम सिनेरियो के ऊपर। बेटा जी, दिस इज एन ओ लेवल सिनेरियो 2010 जून सीरीज, आपकी ईमेल में है, ठीक है। सो वट एवर आई एम गोइंग टू डू यू मे फॉलो इट लेटर। अभी आप जरा गौर से सुन ले। यहां पे वो कहते हैं यूजिंग अ सूटेबल डेटाबेस पैकेज इंपोर्ट द फाइल j10kites.csv। पहली लाइन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सूटेबल डेटाबेस पैकेज इसलिए बोला बिकॉज ही डज नॉट नो कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करके तो डेटाबेस का काम करेंगे। 2, इंपोर्ट द फाइल j10kites.csv। csv हमें एक्सेल के लिए भी मिलती थी। csv इज अ जेनेरिक फाइल फॉर्मेट, ठीक है। एक्सेस का क्या फॉर्मेट है? ACCDB, राइट। सो दिस इज अ CSV फाइल। दैट मीन्स कि अगर मैं आप इसको फाइल को दिखाऊं तो दिस इज प्रेजेंट एंड इट इज डिटेक्टेड एज अ स्प्रेडशीट फाइल, जैसे हम एक्सेल में करते थे। इफ आई डबल क्लिक ऑन इट, इट ओपन्स अप इन एक्सेल। अच्छा, इफ आई राइट क्लिक ऑन इट, लेट्स क्लोज दिस। If I right click on it, click on open with, and I can click on notepad. So this is how my file looks like in notepad. It's a comma separated value file. Comma separated. Comma separated का मतलब क्या है? Look at the first row. Make के बाद क्या नजर आ रहा है आपको? Model, size, price, space, comma, ठीक है। प्राइस के बाद स्पेस है, फिर कॉमा है। स्किल, स्पेस, लेवल, विंड, कंडीशन, यूज कॉमा, नंबर कॉमा, स्टॉक, स्पेस, आइटम, ठीक है। सो द वैल्यूज आर बेसिकली सेपरेटेड बाय यूजिंग अ कॉमा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ CSV फाइल। सर अगर डेल्टा में कॉमा हो फिर मैं अभी बताता हूँ, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कहता है असाइन द फॉलोइंग डेटा टाइप्स टू द फील्ड्स। अब ये फील्ड्स के नाम देखो, ये वही नहीं है जो अभी फाइल में थे। मेक, मॉडल, साइज, प्राइस, स्किल, लेवल, विंड कंडीशन, यूज, नंबर, स्टॉक, आइटम, ये एग्जैक्टली वही फील्ड नेम्स है। अच्छा, सिंस दिस इज एन ओ लेवल पेपर, सिंस दिस इज जून 2010, आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी, ठीक है। तो आप देखोगे फील्ड नेम्स के अंदर स्पेस दी हुई। ओ लेवल्स में दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया, ए लेवल्स में है। अगर आप अभी से ही उस चीज को फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको अभी इग्नोर करना चाहते हैं तो दैट इज फाइन। बस कीप इन माइंड कि इसमें स्पेसेस नहीं होती। अगेन दिस इज 2010। आप जिस ओ लेवल की बात करें ना, वो बड़ी हद है 24 का होगा, 25 का होगा, ठीक है ना। तो 15 ईयर्स लेटर। हाँ। अच्छा जी, तो उसने कहा है कि इन फील्ड्स को आपने इंपोर्ट करना है, और साथ में उसने डेटा टाइप्स बताएंगी हर फील्ड की। टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बैक देन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन था 2010, उसके अंदर जी टेक्स्ट की ऑप्शन होती थी ना। उसमें शॉर्ट टेक्स्ट होता था, ना उसमें लॉन्ग टेक्स्ट होता था, ना उसमें लॉन्ग इंटीजर होता था। सो उसमें सीधा सीधा टेक्स्ट होता, इसलिए उसने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। आगे साइज को देखो, न्यूमेरिक स्लैश 1 डेसिमल प्लेस। प्राइस को लिखा हुआ है करेंसी स्लैश 2 डेसिमल प्लेसेस। स्किल लेवल, विंड कंडीशन, यूज आर टेक्स्ट। नंबर इज न्यूमेरिक स्लैश इंटीजर। स्टॉक आइटम इज बुलियन और लॉजिकल।
ये आपके डेटा टाइप्स, ये आपने फाइल इंपोर्ट करनी। अभी इंपोर्ट का प्रोसेस देखेंगे। बाद में उसने लिखा हुआ मेक श्योर यू यूज दीज फील्ड नेम्स, मतलब एज इट इज रखने। यू मे एड अनदर फील्ड एज अ प्राइमरी की फील्ड इफ योर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स दिस। You may add another field as a primary key field if your software requires this। ठीक है, अभी इसको बात करते हैं कि क्यों है ना। जितने भी ओ लेवल आईसीटी वाले हैं और ये प्रोसेस देख के आए हुए हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी मच सिमिलर, बट कई ऐसी चीजें होंगी जो शायद उनको आज पता चलेंगी। दे आर नॉट बीइंग डिस्कस्ड इन डिटेल बाय टीचर्स यूजुअली। So in order to import, first of all we go open up Access. The very first point that we do is we click on the blank database, and then we select where we are going to save our database. So we click on browse, we click on desktop, we'll save it as 14C A1 IT, and then we click on create। बेटा जी मैंने create करनी है कि मैंने import करनी है? Import करनी है। तो what about this blank table? इसका क्या करूं? क्लोज कहां से करूं? यहां से करूं कि यहां से करूं? राइट क्लिक कर दें, ये क्लोज है तो ये क्लोज नहीं है। वाई शुड आई सेव? डिलीट ही कर दूं। अगर सेव ही नहीं हुआ हुआ तो सिर्फ क्लोज करने से भी डिलीट ही होगा। ठीक है, सो द इनिशियल डेटाबेस होती है, टेबल स्टार्ट होता है, वो ब्लैंक सेव नहीं होता। एनीवेज, सो वी आर टू इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब यह है कि बाहर से मंगवानी है। बाहर से मंगवानी है तो दैट मीन्स कि इट्स प्रेजेंट इन एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा में आपके पास दो सेक्शंस बेटा जी नजर आ रहे हैं। वन इज इंपोर्ट एंड लिंक एंड वन इज एक्सपोर्ट। हमने इंपोर्ट करनी है तो न्यू डेटा सोर्स में जाएंगे। इसमें सारी जो आपके पास है फ्रॉम डेटाबेस, यू आर नॉट गोइंग टू इंपोर्ट एनीथिंग जो कि ऑलरेडी एक डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। ऑनलाइन सर्विसेज का सवाल ही नहीं पैदा होता, आईटी में इंटरनेट नहीं होगा। फॉर अदर सोर्सेज ओडीबीसी आप लोग, इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर स्टडी, सो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज फ्रॉम फाइल। अच्छा, फ्रॉम फाइल के अंदर ओ लेवल्स के अंदर तो सारे बच्चों को ना ये सिखा दिया जाता है, याद करवा दिया जाता है कि टेक्स्ट फाइल को क्लिक करना है। ए लेवल्स में दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फाइल स्प्रेडशीट की है, हाँ सीएसवी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है। हम एक्सेल में भी तो काम करते हैं। एक्सेल की फाइल किस में सेव होती है? एक्सेल वर्कबुक में। वो सीएसवी तो नहीं रहती ना। ओके, और ये बात को समझना, पेपर आया P2 का, पहले सिनारियो है स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट में उसने आपसे एक सीएसवी फाइल खुलवाई, आपसे बेतहाशा फंक्शंस लगवाए, आपने उसमें काम किया, अपना काम सेव किया एज व्हाट? एक्सेल वर्कबुक। उसके बाद दूसरा टास्क आया एक्सेस डेटाबेस का। डेटाबेस का सवाल जब आया तो उसने कहा कि वो जो फाइल तुमने सेव की है उसको इंपोर्ट करो। सो आप अपनी एक्सेल वर्कबुक को सेव की हुई फाइल को खोलेंगे, देन यू विल क्लिक ऑन एक्सेल एंड नॉट टीएक्सटी फाइल। टीएक्सटी फाइल को क्यों क्लिक करते हैं? लॉजिक, ताकि वो सिर्फ वो आए वर्ड्स और कैरेक्टर्स आए, कुछ ज्यादा चीजें ना आए जो फंक्शन वगैरह लगाए होते हैं। नॉट ट्रू। कहां से लेके आए ये कॉन्सेप्ट? सर हमें भी रट्टा लगवाया था। हाँ, रट्टे के साथ लॉजिक भी गलत दे दी उन्होंने। हाँ हाँ, तो टेक्स्ट फाइल की क्या रीजन है? हाँ, कॉमर्स ना है, नहीं नहीं सर, सिर्फ ताकि सिर्फ सारा टेक्स्ट कॉपी हो जाए। सारा टेक्स्ट कॉपी हो जाए। इधर आगे कोई स्टेप होगा एक्स्ट्रा इसमें जो उनको नहीं बताना। पॉइंट है कि टेक्स्ट फाइल रिफर करता है टू ऑल द जेनेरिक फॉर्मेट्स जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। सिंपल, ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है कि उसमें कॉमर्स नहीं आएंगे, उसमें ये नहीं आएगा, उसमें वो नहीं आएगा। दैट इज नॉट द लॉजिक। वी आर जस्ट टेकिंग अप अ जेनेरिक फाइल फॉर्मेट। जेनेरिक फाइल फॉर्मेट्स आर क्रिएटेड बाय टेक्स्ट फाइल। XML भी नहीं होगी, HTML भी नहीं होगी, ठीक है। इन A levels you might be given data in a Word file। वर्ड फाइल इंपोर्ट कर लोगे, टेक्स्ट फाइल के थ्रू कर लोगे। व्हाट वुड बी अ बेटर थिंग टू डू? हाँ, उसको CSV में ले जाओ, उसको एक्सेल में ले जाओ, डेटा वहां से उठाओ, एक्सेल शीट में कॉपी कर लो, वो फाइल सेव करके वो इंपोर्ट कर लो।
ठीक है, so many several ways that you can do this. Anyways, for this particular case we're going to click on text file. यहां से ही concepts clear होने शुरू होंगे. The very first screen that you see is where you select your file which you need to import. जो फाइल इंपोर्ट करनी है उसको लोकेट करवाना होता है इस स्टेप में. सो सबसे पहले लिखा हुआ है स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. हम ब्राउज करते हैं और ब्राउज करके पहुंचते हैं j10kites.csv पे, जो कि ये फाइल. क्लिक ऑन ओपन. ये हमारे पास फाइल डिटेक्ट हुई है. क्लियर? अच्छा, ओ लेवल्स में आई डोंट नो, अजीम जाहिद हमें बताएगा. ये तो आपको पता ही होगा. हाँ, तो बताओ फिर. कभी ऑप्शंस पढ़ी? नहीं. सीधा ही उन्होंने कहा होगा ना, ब्राउज करो, सेलेक्ट करो, ओके करो. ओ भाई इधर भी पढ़ लो. लिखा क्या हुआ? लिखा हुआ है इंपोर्ट द सोर्स डेटा. सोर्स डेटा क्या? जिसको आप चूज कर रहे हो. इनटू अ न्यू टेबल इन योर करंट डेटाबेस. डज माय डेटाबेस हैज एनी टेबल? यहां पे देखो ऑब्जेक्ट्स में कोई टेबल है? नहीं है. तो जो डेटा मैं उठा रहा हूं, जो मैं चूज कर रहा हूं, उसको एज अ न्यू टेबल मेरी करंट डेटाबेस में. करंट डेटाबेस कौन सी है? ये नाम है उसका, 14CA1IT. दिस इज द नेम ऑफ माय डेटाबेस. इसके अंदर क्या करो? एज अ न्यू टेबल इंपोर्ट करो. सो आई कैन चूज दिस ऑप्शन. दूसरी ऑप्शन को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? लिंक टू अ डेटा सोर्स बाय क्रिएटिंग अ, मतलब कि वो टेबल क्रिएट करेगा बाय टेकिंग अप द सोर्स. और क्या होगा? अगर सोर्स में एडिशन होगा तो मेरी डेटाबेस में हो जाएगा, डेटाबेस में होगा तो मेरी सोर्स में हो जाएगा. समझ आई? यहां पे डेटा ऐड करूंगा तो एक्सेल में जाएगा, एक्सेल में ऐड करूंगा तो यहां पे आएगा. सो दैट्स अ लिंक टेबल. एनीवेज, अगेन दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर स्टडी, सो वी क्लिक ऑन इंपोर्ट. तो मैं भी आपको रट्टा मरवा सकता हूं कि इसको सिलेक्ट कर, बट नाउ यू नो कि दूसरी ऑप्शन क्या है. ठीक है, क्लिक ऑन ओके. वंस यू सिलेक्ट दिस, बेटा जी ये आपके सामने दूसरी स्क्रीन आएगी और जिसमें आपका इंपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा. ठीक है. At all times, you will have the preview at the bottom. Preview of your file. आप इस फाइल को देखें, फर्स्ट रो को देखें, क्या लिखा हुआ? मेक कॉमा मॉडल कॉमा साइज कॉमा प्राइस स्पेस कॉमा स्किल स्पेस लेवल कॉमा. सो ये बेसिकली क्या था? ये जब हमने नोटपैड में खोली थी हमें कुछ इसी तरह नहीं नजर आया था? आया था. एक्सेस ने आपकी फाइल को यूज किया और उसके बाद उसने डिटेक्ट किया कि यह फाइल किस फॉर्मेट की है. यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है योर डेटा सीम्स टू बी इन अ डीलिमिटेड फॉर्मेट. डीलिमिटेड फॉर्मेट का मतलब ये है कि ये इसकी कोई देयर इज नो लिमिट टू माय डेटा. ठीक है. इफ इट इजंट, चूज द फॉर्मेट दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स योर डेटा. फर्स्ट उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि बेटा जी आपका जो डेटा है ना वो डीलिमिटेड फॉर्मेट का है. और डीलिमिटेड फॉर्मेट कौन सा है? कैरेक्टर्स सच एज अ कॉमा और अ टैब सेपरेट्स ईच फील्ड. तो हमारी फील्ड किससे सेपरेट हो रही है? कॉमा से. तो ऑटोमेटिकली उसने ये डिटेक्ट किया हुआ है. एक्सेस माइट बी रॉन्ग एज वेल. ठीक है. दूसरी चीज देखो, फिक्स्ड विड्थ. फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विद स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड. ठीक है. सो यू मे गो विद दिस ऑप्शन एज वेल इफ यू नो कि आपकी फील्ड्स एक फिक्स्ड विड्थ, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फॉलो कर रही है इन द कॉलम्स. राइट नाउ दिस इज बेसिकली अ CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल. सो हम डीलिमिटेड पे जाएंगे, अपने डेटा पे नजर रखेंगे और हम नेक्स्ट करेंगे. जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूं तो आप देखो प्रीव्यू क्या हुआ? कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया. और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? व्हाट डीलिमिटर सेपरेट्स योर फील्ड्स. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डीलिमिटर एंड सी हाउ योर टेक्स्ट इज अफेक्टेड इन द प्रीव्यू बिलो. यहां पे डीलिमिटर देखो कौन सा सेलेक्ट हुआ है. हमारे पास क्या था? हमारे पास स्पेसेस भी थी. याद करें, प्राइस के पास स्पेस थी, स्केल और लेवल के बीच में स्पेस है. ठीक है. सो डीलिमिटर क्या डिफाइन कर रहा है कि हमने सेपरेशन क्रिएट कहां से करनी है. इफ आई हैव सिलेक्टेड कॉमा, तो जहां जहां कॉमा था वहां पे क्या हुआ? सेपरेशन आ गई, जिसकी वजह से वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो. अगर मैं अपना डीलिमिटर स्पेस कर दूं तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? जहां पे स्पेस होगी वहां पे सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी. कहां पे स्पेस थी? प्राइस के बीच में
स्पेस थी, प्राइस के बीच में, प्राइस के बाद स्पेस थी, फिर कॉमा था, स्किल लेवल के बीच में स्पेस है, विंड कंडीशन के बीच में स्पेस है, स्टॉक आइटम के बीच में स्पेस है. सो इफ आई सेलेक्ट स्पेस, तो देखो आफ्टर ईच स्पेस द सेपरेशन इज क्रिएटेड. नाउ दिस पर्टिकुलर डेटा डज नॉट फील ओके टू अस. वी नो कि नहीं, हमने डेटा को कॉमा से सेपरेट करना है, सो वी सिलेक्ट कॉमा. मुझे एक बात बताओ कि सेमीकोलन का पता है? डेटा कैन बी सेपरेटेड बाय सेमीकोलन ना. ये ऑप्शंस क्या क्या दी हुई है? टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस. दीज आर द 4 कॉमन कैरेक्टर्स जिससे डेटा सेपरेट किया जा सकता है. व्हाट इफ देयर वाज अ कोलन? व्हाट इफ देयर वाज एन अपॉस्ट्रोफी? ठीक है, सो फिर आप अदर में स्पेसिफाई करोगे. सो कीप एन आई. ठीक है, हमेशा अपने डेटा को नीचे से प्रीव्यू करके करना है, आंखें बंद करके इंपोर्ट नहीं करना. ठीक है. दूसरी बात, 99% केसेस में बच्चे यहां पे ही गलती करते हैं. व्हेन यू आर एट दिस पॉइंट, व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ डीलिमिटर फॉर योर डेटा, सबसे नीचे यहां पे यही लिखा हुआ है, फर्स्ट रो कंटेन्स अ फील्ड नेम, और ये क्या है? अनचेक्ड. इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर हमारी हेडिंग्स है. तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर. ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट रो में हेडिंग्स ना हो, तो फिर आप क्या करोगे? इसको अनचेक रहने दो. ठीक है, मैं अभी आपको अनचेक करके भी बताता हूं कि ये क्या होगा आपके साथ. ठीक है, लेकिन फॉर नाउ ये क्या होगा? चेक होगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो में मेरे फील्ड हेडिंग्स है, कॉलम हेडिंग्स है या फील्ड नेम्स है. डू वी गेट दिस? ठीक है. वंस द सेटिंग्स आर सेव्ड, सेव्ड क्या, हमने यहां पे जितनी सेटिंग्स नहीं कर ली, वी क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब यहां पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. यहां पे कहता है जी, यू कैन स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन about each of the fields you are importing. Select fields in the area below. You can then modify field information in the field options area. So I can select each field और मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट कर सकता हूं. ये वो स्टेप आइडेंटिफाई हो रहा है यहां से कि आई कैन सिलेक्ट माई डेटा. इसे पीछे इस स्टेप पे आई कैन नॉट सिलेक्ट माई डेटा if I click on it. But when I come here, when I get to see this highlighted column, that means I can select each column. अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या सेट हो सकती हैं? आई कैन सेट द फील्ड नेम, आई कैन सेट द डेटा टाइप, आई कैन सेट इट टू बी इंडेक्स्ड. इंडेक्स का मतलब होता है कि उसको सीक्वेंस में रखना. डू नॉट इंपोर्ट का मतलब क्या है? स्किप कर देना. सो इफ आई वांट टू इंपोर्ट ऑल डेटा एंड स्किप दिस फील्ड, तो मैं उस फील्ड को सिलेक्ट करूंगा और उसको, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर. सो मेरा पूरा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन मेरी प्राइस का जो कॉलम है वो इंपोर्ट नहीं हो. ठीक है, ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ए लेवल्स के अंदर. समटाइम्स यू विल जस्ट बी गिवन वन एक्सेल फाइल, और वो एक एक्सेल फाइल से आपसे 4 टेबल्स बनवाएगा. तो दैट मीन चारों टेबल्स की जो फील्ड्स हैं वो सब में है. आपको 4 दफा इंपोर्ट प्रोसेस करना पड़ेगा ऑफ द सेम फाइल, एंड यू हैव टू स्किप द फील्ड्स जो कि उस टेबल से बिलोंग नहीं करेंगे. ठीक है, अच्छा, ये हो गया. अब यहां पे इस स्टेप पे जहां पे आपने प्रॉपर्टीज रखनी है, यह हमें इंफॉर्मेशन पेपर में गिवन है. मेक को आपने टेक्स्ट रखना है, मॉडल को आपने टेक्स्ट रखना है, साइज को आपने न्यूमेरिक /1 डेसिमल प्लेस करना है, प्राइस को करेंसी करना है, सो एंड सो फोर्थ. ये सारी आपको डेटा टाइप्स गिवन है. सो आपने क्या करना है? मेथड नंबर 1, you can select each field and you can set the properties. So make is text, model is text, साइज के बारे में उसने कहा है कि इसको नंबर होना चाहिए और 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए. डेसिमल प्लेस का उसने जिक्र कर दिया, डेसिमल प्लेस का जिक्र किया, और आपको डेटा से भी नजर आ रहा है कि सम रिकॉर्ड्स हैव डेसिमल प्लेसेस. तो ये इंटीजर होगा कि रियल होगा? रियल होगा. अब रियल का मसला क्या है कि एक्सेस में वी डोंट हैव अ रियल डेटा टाइप. रियल को रिप्रेजेंट करता है सिंगल, डबल, और आपने किसको चूज करना है? डबल. या एट टाइम्स 1 decimal place is not even satisfied in some records.
वो होल नंबर्स में है, ठीक है। कहने की बात ये है कि डबल से क्या होगा, वो भी रियल नंबर को ही केटर करता है बट फॉर लार्जर नंबर ऑफ डेटा। और दूसरी बात, कहीं पे मैंने 1 डेसिमल स्पेस स्पेसिफाई किया? नहीं किया, ठीक है। तो फॉर नाउ आई विल जस्ट सिलेक्ट द डेटा टाइप विच वाज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड और सजेस्टेड बाय एक्सेस टू मी। अगर आपने गौर नहीं किया ना तो पहले इस पर डबल ही आ रहा था, और जितनी भी डेसिमल वैल्यूज होती है ना उस पे एक्सेस ऑटोमेटिकली क्या सेट कर देता है, डबल। प्राइस के ऊपर देखो क्या है, डेसिमल्स है। सो अगर मैं प्राइस को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी डेटा टाइप क्या सेट हुई होगी, डबल सेट हुई होगी। सो इफ आई क्लिक ऑन इट यू कैन सी कि उसकी प्रॉपर्टीज में भी डबल है, बट दिस नीड्स टू बी व्हाट, करेंसी विद 2 डेसिमल प्लेसेस। कुछ के आप देखो होल नंबर में प्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ डबल 2 डेसिमल प्लेसेस पे ही है। पहली बात है, करेंसी इज अ सेपरेट डेटा फील्ड, सो यू ड्रॉप दिस डाउन एंड यू विल सिलेक्ट करेंसी। करेंसी तो मैंने सेट कर दिया, डेसिमल प्लेसेस सेट किए नहीं किए, क्योंकि यहां में डेसिमल प्लेसेस सेट नहीं कर सकता, ठीक है। आई विल हैव टू डू दिस लेटर। स्किल लेवल इज गोइंग टू बी टेक्स्ट, विन कंडीशन इज गोइंग टू बी टेक्स्ट, यूज इज टेक्स्ट। नंबर, नंबर में उसने कहा था कि बेटा जी दिस नीड्स टू बी एन इंटीजर, मतलब होल नंबर, डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगे। जब होल नंबर होगा तो यू कैन गो विद लॉन्ग इंटीजर, नॉट अ प्रॉब्लम। यू डू नॉट हैव टू गेट इनटू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कि ये 6 डिजिट हैं कि नहीं है। अगर डेसिमल प्लेसेस नहीं है गो विद लॉन्ग इंटीजर, अगर डेसिमल प्लेसेस है गो विद डबल, याद रखें, ठीक है। स्टॉक आइटम, उसने कहा हुआ है बुलियन और लॉजिकल। अगेन इफ आई ड्रॉप दिस डाउन, आई डू नॉट हैव बुलियन है, डू आई? लॉजिकल है, Yes, no. यस Yes, नो, no. सो यू सेट इट टू यस। ये एक तरीका है और ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि वही बात है कि मैंने जैसे कहा कि ए लेवल्स में क्या होगा, दे विल आस्क यू टू सेट द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स योरसेल्फ, सो यू नीड टू लुक एट द डेटा एंड सेट द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, ठीक। इस तरह नहीं है कि आपको बताया होगा कि फील्ड नेम्स कौन से और डेटा टाइप्स कौन से, इस केस में बताया। अच्छा जी, when you are at this point, when you are setting information or setting properties for each field, have you noticed कि there is an advanced button over here? Yes. इस पे बेटा जी आपने जरूर जाना है। अगेन थोड़ी सी बात लंबी करूंगा लेकिन कॉन्सेप्ट की बात है इसलिए दिमाग में रखें। इफ आई क्लिक ऑन एडवांस्ड तो एक और पॉपअप खुलता है, शुरू से हम इसको रिव्यू करते हैं। ये देखो, फाइल फॉर्मेट डीलिमिटेड, डीलिमिटर कॉमा इज सेलेक्टेड, लैंग्वेज ऑफ कोड पेज को आप इग्नोर कर दें, दिस इज बेस्ड ऑन द यूके रीजन। नाउ मुझे ये बताओ, पेपर आप किसका कर रहे हो, किस रीजन का कर रहे हो? पाकिस्तान का, UK, Asia. यूके, ठीक है। यूके में वो जो डेट फॉर्मेट फॉलो होता है दैट इज DMY। अच्छा, अभी आप कहाँ बैठे हुए? पाकिस्तान में 14C में बैठे हुए हैं, जिसका लैब एडमिनिस्ट्रेटर अभी मंजूर साहब है। यू नेवर नो अगले साल मंजूर साहब होते हैं कि नहीं होते। और अगर कोई और लैब एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो वो आपके सिस्टम्स को जब सेट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो विंडोज जो है आपकी, जो कि पायरेटेड है, वो आपकी यूएस फॉर्मेट पे इंस्टॉल करते हैं कि यूके फॉर्मेट पे इंस्टॉल करते हैं, तो आपकी रीजनल फॉर्मेट फर्क भी हो सकती है। अभी भी अगर आपके सामने डेस्कटॉप्स ओपन है तो हो सकता है आपकी डेट जो है वो DMY में ना हो, MDY में हो। MDY इज द फॉर्मेट विच इज फॉलोड इन यूएस। अब आपका कंप्यूटर यूएस फॉर्मेट पे चल रहा है, आप फाइल यूके फॉर्मेट की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्लैश आएगा ही आएगा, क्योंकि मंथ की जगह पे डेट है और डेट की जगह पे मंथ। सही है, समझ आ रही, फॉलो कर पा रहे? सो यहाँ पे बेटा जी इंपोर्ट करते वक्त ना, अगर आप इस पर्टिकुलर केस में तो हमारे पास डेट का कोई डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी आदत बना लो कि जब भी आपने इंपोर्ट करना है आपने अपना डेट ऑर्डर DMY पे सेट करना है, थंब रूल है, ताकि आप जब डेटा इंपोर्ट करो जो कि फाइल कैम्ब्रिज से आई है, जिसका फॉर्मेट यूके है, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, इंपोर्ट प्रोसेस के साथ। इफ यू ड्रॉप इट डाउन यू कैन सी DYM, MDY, MYD, YDM, YMD, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स गिवन है,
लेकिन आपने हमेशा क्या सेट करना है, डी DMY. यू हैव टू चेक. मेरा इसलिए बाय डिफॉल्ट DMY आया है क्योंकि मैंने अपनी रीजनल सेटिंग्स यूके पे सेट की हुई हैं. ठीक है, सो इसलिए ऑटोमेटिकली ये पकता है उसने. अगर आपका US होगा तो DMDY होगा. ये तुम्हारा दूसरी दफा फोन बोला है, साइलेंट पे रखो इसको. आगे देखो, 4 डिजिट ईयर्स, अगर डेट होती तो उसके अंदर जो ईयर है दैट नीड्स टू प्रेजेंटेड बाय 4 डिजिट्स. लीडिंग जीरोस इन डेट्स, मतलब कि अगर 9th है तो वो 9 ना हो, वो 09 के तौर पे शो होता है. आई कैन हैव लीडिंग जीरोस इफ आई वांट. ठीक है. डीलिमिटर का मतलब ये है कि डेट को सेपरेट किससे करना है, फॉरवर्ड स्लैश से. टाइम डीलिमिटर का मतलब ये है कि इसको हमने सेपरेट किससे करना है, कोलन से करना है. डेसिमल सिंबल हमारे पास पॉइंट है. और नीचे देखो तो ये वही फील्ड्स हैं और ये वही डेटा टाइप्स हैं, ये वही इंडेक्सिंग है और ये वही स्किप की ऑप्शन है जो कि हमने बाहर भी देखी. तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, कलेक्टिव नजर आ रही है सेटिंग्स, बाहर आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करके करते हो. ठीक है. फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर आप यहाँ पे आके भी कर सकते हो बिकॉज सारा कुछ आपको गिवन है. जब आपको अप्रोप्रिएट फील्ड नेम्स खुद से स्पेसिफाई करनी होगी तो फिर आप यहाँ से ही इसको सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप डेटा को देख सकते हैं. एडवांस सेटिंग में आप डेटा के ऊपर कोई आपको प्रीव्यू नजर नहीं आ रहा, बट ऑल टुगेदर आप सबकी सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट. ठीक है. सो मैनेज अकॉर्डिंगली, जो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं. आफ्टर यू हैव सेट द डेटा टाइप्स यू विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. रिलेशनल डेटाबेस की बात हो रही है इस पर्टिकुलर केस में. देयर इज नो अदर टेबल दैट वी आर गोइंग टू इंपोर्ट. देयर इज नो कंसर्न कि हमें प्राइमरी की सेट करनी है कि नहीं करनी. हाँ, पेपर में ये जरूर लिखा हुआ था, मेक श्योर दैट यू यूज दीज फील्ड नेम्स, वो हमने स्पेसिफाई कर दिया है. आगे लिखा है यू मे एड अनदर फील्ड एज व्हाट. आगे क्या लिखा है, इफ योर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स दिस. एक्सेस इज अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं. इस पॉइंट पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रिकमेंड्स दैट यू डिफाइन अ प्राइमरी की फॉर योर न्यू टेबल. इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्राइमरी की डिफाइन हो रही है. अ प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन योर टेबल. ये हमें पता है, आइडेंटिफायर होगा. इट अलाउज यू टू रिट्रीव डेटा मोर क्विकली. ये भी हमें पता है. तो हमने रखना किसको है, वी हैव 3 ऑप्शंस. वन ऑप्शन इज लेट एक्सेस एट द प्राइमरी की. अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा और उसको एक सीक्वेंस मिल जाएगा. ठीक है. आई कैन ऑल्सो चूज माई ओन प्राइमरी की. फॉर इंस्टेंस मैंने विंड कंडीशन को प्राइमरी की रखना है, सो आई कैन गो विद दिस ऑप्शन एंड आई कैन सेट विंड कंडीशन एज माई प्राइमरी की. डन. एंड आई कैन गो विद दिस ऑप्शन एज वेल, नो प्राइमरी की. किसी फील्ड को प्राइमरी की मत सेट करो. उसने जो स्टेटमेंट लिखी है ना, इफ योर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स दिस, वो इसलिए लिखी है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो ये ऑप्शन है कि आप प्राइमरी की ना रखें. बट इफ यू टॉक अबाउट अनदर टूल विच इज कॉल्ड फॉक्स प्रो, उसके अंदर अगर आप फाइल इंपोर्ट करते हैं ना तो यू मस्ट डिफाइन अ प्राइमरी की. वो सॉफ्टवेयर आगे जाता ही नहीं. ऑल्दो हम उसमें काम तो नहीं कर रहे, लेकिन कैम्ब्रिज ने सारे लोगों को केटर किया, इसलिए उसने लिखा है कि अगर तो आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायर करता है तो आपने प्राइमरी की रखनी है. हमारे पास एक्सेस में ऑप्शन है दैट वी कैन गो विद नो प्राइमरी की, so I can go with no primary key. ठीक है. Click on next. Last point is that you need to name your table or your file. So this is named as J10 kites, the file name. मैं उसको इसी तरह रखता हूँ. On the left hand side, keep an eye. You click on finish. Last चीज वो कहेगा, do you want to save the import steps? Do not save the import steps. Reason, हाँ, हर एक के लिए सेम चूज कर लेगा. कल कोई और टेबल इंपोर्ट करोगे उसके लिए भी सेम ही चूज कर लेगा. सो डू नॉट इंपोर्ट इट. क्लिक क्लोज. अभी हमने सारा कुछ कर लिया, कुछ चीजें हमारी रहती हैं, जैसे कि याद है डेसिमल प्लेसेस नहीं सेट की ना. सो यू डबल क्लिक ऑन दिस टेबल, दिस इज हाउ योर टेबल लुक्स लाइक. ठीक है. नाउ in order to go to the advanced settings of this data sheet, I can go to home and click on design view.
मुझे साइज को 1 डेसिमल प्लेस करना है। इधर देखो बेटा जी, साइज को 1 डेसिमल प्लेस करना है। साइज को डेसिमल प्लेस करने के लिए या यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, या ऐसे सिलेक्ट कर लो, डज नॉट मैटर। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये लो। मोर इंपॉर्टेंट इज कि मैं उसी रो के अंदर हूँ जिसके अंदर साइज है। You go to the field properties, you will get to see decimal places here. This is set to auto. इसको आप क्या करोगे? Drop it down and set it to 1. 1 decimal place हो गया? In order to check it, you need to go back to your data sheet. So, data sheet, कहता जी save करने changes, हाँ जी करने, click on yes. Look at my size. Is it displayed in 1 decimal place? Yes? कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है वो क्या शो हो रही है? होल नंबर्स ना, और जो है वो 1 डेसिमल, वो पहले भी ऐसी। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 8 को 8 नहीं आना चाहिए, 8 को 0.0 आना चाहिए। सो आई नीड टू फोर्सफुली अप्लाई द 1 डेसिमल प्लेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई विल गो बैक टू माई डिजाइन व्यू, आई विल चेक माई प्रॉपर्टीज, द डेसिमल प्लेसेस आर सेट टू 1 but they are not applied to all data, so I need to force it on them. फोर्स कैसे करूंगा? फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट को ड्रॉप डाउन करो, यहां पे आपको नजर आएगा फिक्स्ड, के इसको फिक्स कर दो 1 डेसिमल प्लेस पे, फिक्स इट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, नाउ आई गो बैक टू माई डेटा शीट, आई क्लिक ऑन यस एंड यू विल नोटिस दैट साइज इज displayed in 1 decimal place. जरूर करना है उसने 1 डेसिमल। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर करना है ना। ठीक है, रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी है, छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट को देखना है। सो 1 डेसिमल प्लेस इस तरह अप्लाई हो गया। नाउ कमिंग बैक, प्राइस नीड्स टू बी व्हाट? 2 डेसिमल प्लेसेस। और प्राइस को हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, कम बैक टू द फील्ड प्रॉपर्टीज, डेसिमल प्लेसेस सेट टू ऑटो, इसको हम ड्रॉप डाउन करते हैं, विल सेलेक्ट 2 हियर। यू कैन आल्सो टाइप योर डेसिमल प्लेसेस। वंस अप्लाइड, go back to your data sheet, save your changes, have a look at the price. Are they displayed in 2 decimal? Do we need to make it fixed? No. ठीक है, तो जहां पे नहीं हो रही वहां पे कर दो। गो बैक टू योर डिजाइन व्यू, यहाँ पे देखो सारा कुछ हो गया। हाँ जी, बुलियन रहता है, यस नो करना है। अच्छा, सो you go back to your data sheet. My boolean is actually appearing as a checkbox. So checkbox unchecked है तो that means no, checkbox अगर check है तो that means yes. इसको आपने yes no में डिस्प्ले कराना है। yes no में डिस्प्ले कराने के लिए we go to design view, click on the stock item, come down to the field properties, set the format to yes no, right? yes no पे किया, उसके बाद आप गए डेटा शीट में, सेव किए चेंजेस, माय स्टॉक आइटम इज स्टिल appearing as a checkbox, right? So ये तो yes no नहीं आया। So what we do is we go back to design view, over here we have the lookup tab, display control is checkbox, इसको drop down करो और text box करो। ठीक है, text box करोगे, go back to your data sheet, save your changes, you will get to see the stock item is appearing as yes or no. Are we done? So this was a complete comprehensive process of importing one table. ठीक है, from this point onwards, you will learn how to add data, delete data, make reports, queries, labels, and extract. So I've selected this particular scenario because this is going to be one database which is going to be dealing with all cases. इसके बाद आपको डेटा ऐड करवाएगा, फिर रिपोर्ट बनवाएगा, फिर लेबल्स बनवाएगा, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट भी है इसके अंदर। क्लियर ऑन दिस? ठीक है, that brings me to the end of import process, creating table.